गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक देकार हथ। सब संतन को वंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान। गुर कर ले आप समान। सभी से विनती है, बहुत प्यार से, शांति से और एकाग्रता से सत्संग को सुनो। आज हम आरती की स्वामी जी की दया से, उनके आशीर्वाद से अगली लाइन पर गौर करेंगे, उस पर सत्संग करेंगे। चौथा पद गुरु ही ने दीना, तुरिया पद में आसन की। संतों की जो दया है वो इतनी पूर्वबली है, इतनी ज़्यादा अधिक है, कह नहीं सकते। अपने निज धाम को छोड़कर, उस परम धाम सचखंड को छोड़कर वो इन जीवों के लिए जो कि इस मातलोक में फंस गए हैं, उन्हें निकालने के लिए वो करुणावश आ जाते हैं। उनकी करुणा इतनी है कि वो अपने धाम को छोड़कर और जीवों के उद्धार के लिए, जीवों की भलाई के लिए, काल की तपिश से उनको बचाने के लिए इस धराधाम पर उत्पन्न होते हैं। संतों का मार्ग अलैदा किस लिए है? वो कहते हैं, तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। उन्होंने जो कुछ भी अनुभव अपने भक्ति मार्ग में किया है वो उसी पर चलते संतों का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्होंने जो जो बात कही वो पूर्व जो ऋषि मुनि संत हुए उनसे अलैदा थे। जब भक्ति युग आया, कबीर साहब, गुरु नानक जी, रविदास जी, दादू दयाल, पलटू साहब और अन्य संत जो आए, उन्होंने कुछ अलग बात कही। अलग बात ये थी कि वो तीसरे छोड़ चौथे की बात करते थे। चौथा पद जो आम जनता के लिए बहुत ही नया है। चौथा पद ऐसा जिसकी किसी को भी भान नहीं। संतों ने अपनी रसाई से, अपनी कमाई से, अपनी पहुंच से उसको उद्घाटित किया। असल में तो संत उसी धाम से आते हैं, लेकिन उन्होंने जीवन को यापन करके लोगों को दिखाने के लिए ये सब काम करना होता है, ताकि लोगों के सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत हो, उदाहरण प्रस्तुत हो। क्योंकि ये जो इंसान है, जो जीव है, इस पर संग का बहुत फर्क पड़ता है। देखा देखी इसकी आदत है। आप किसी को समझा के देख लो, शायद ना करें, पर तुम कोई काम करो, पक्का तुम्हारी कॉपी करेगा। इस जीव को समझाने के लिए संतों ने अनेक उपाय खोजे। चौथे पद की बात, यहाँ जो आरती में चौथे पद की जो बात है वो तुरिया पद से, ये तुरिया पद संतों के चौथे पद से अलग है। तुरिया पद जो है वो समाधि अवस्था को बोलते हैं, और संतों का जो चौथा पद है वो अलग है। उस बारे में फिर कभी विचार करेंगे। आरती में जो ये लाइन आई है, इसमें ये है, चौथा पद गुरु ही ने दीना।
तुरिया पद में आसन कीना। समाधि अवस्था भी प्राप्त करने के लिए गुरु का आशीर्वाद आवश्यक है। गुरु बिना गत नहीं। जब हमने गुरु धारण किया तो उन्होंने हमको दीक्षा दी, उन्होंने हमको नाम की दात दी। नाम की दात से कहा कि जितना वक्त मिले उतना साधन करना, और बाकी जो वक्त तुम्हारे पास हो चलते फिरते उठते बैठते भजन करना, सिमरन करना। इस नाम को छोड़ना नहीं। ये नाम वो पूंजी है जो तुम्हारे अंदर भी प्रकाश करेगा, तुम्हारे बाहर भी प्रकाश करेगा। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना कि ये नाम को जीव्या पे रख लो। कैसे? जैसे दीपक को अगर डोरी पे रख लो तो अंदर भी रोशनी होती है और बाहर भी रोशनी होती है। ऐसे नाम को जीव्या से रटो। शर्म नहीं, बड़ा बनने की जरूरत नहीं, शुरू में जीव्या से रटो। पूरी तरह से इसको रटन में लेके आओ पूरा। जब ये हो जाए मुख बंद रखो और जीव्या से रटो। सूफी फकीरों ने कहा है, जब तक उस अल्लाह का जिक्र कर तब तक तुम्हारी जुबान तर न हो जाए। वो भी संकेत इसी सिमरन से करते हैं कि तुम्हारा मुंह बंद हो और जीभ चलती हो, ताकि तुम्हारे अंदर भी रोशनी हो जाए, तुम्हारे बाहर भी रोशनी हो जाए। तुम अंदर से तर रहो। किससे? नाम की जाप से। ये शुरुआती बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है। इस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं, इसको प्रथम अवस्था भी कहते हैं। जब सिमरन इतना पक्का हो जाए कि आपके होश और बेहोशी में प्रवेश करने लगे, जब आपके ज्ञात अवस्था